चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस नीट के और सीबीएसई के जो इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले बेटा एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। डिस्टेंस होता है, स्पीड होती है, एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, वेलोसिटी होती है और टाइम। बेटा यही है काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स। जिनको इनके बारे में पता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस का तो आपको पता ही है, एक्चुअल पाथ जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई मान लो जितना भी डिस्टेंस किसी ने कवर किया वो बेटा डिस्टेंस हो गया। मान लो 1 किलोमीटर गए आप तो 1 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? किसी भी पाथ तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट टाइम या शॉर्टेस्ट टाइम बोल रहा हूँ, शॉर्टेस्ट एरिया। एक बात याद रखना बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होगी अगर वो स्ट्रेट पाथ में चल रही है तो। लेकिन अगर बी पॉइंट से हम दोबारा ए पॉइंट पर आ जाएं तो डिस्टेंस तो डबल हो जाएगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। क्यों बेटा? पोजीशन पर डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट। अगर आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई इसके अकॉर्डिंग, मतलब ए से वापस ए पर आ गए तो समझ लो डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट बेटा हमेशा डिस्टेंस के या तो बराबर होगा या उससे छोटा रहेगा। ठीक है, और आपको एक बात भी पता ही है कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है बेटा, कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी बेटा जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है ओनली। यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। और जो बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है वो नेगेटिव भी जा सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, वेलोसिटी तो बताइए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सेम स्पीड वाला फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। अब भाई एवरेज निकालनी हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और नेट निकालना हो या इंस्टेंटेनियस निकालना हो, किसी एक पॉइंट पर निकालना हो तो dx/dt, मतलब स्मॉल चेंज इन पोजीशन स्मॉल चेंज इन टाइम। और डिफरेंशिएशन नहीं करनी आती तो हमारी वीडियो देख लेना। ठीक है, और याद रखना वेलोसिटी और स्पीड जब ही सेम होंगी जब फॉर्म मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ठीक, अगर बेटा चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत, तो फिर वो सेम नहीं हो सकता। पहला केस, अगर बेटा डिस्टेंस इक्वल हो और स्पीड बड़ा अलग अलग हो, जो मैंने बेटा एग्जांपल बताया था पढ़ाते हुए, फिर बता रहा हूँ जो नई बार पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कि बेटा ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुँचने में आप एक बार आप तेज गए और ए पॉइंट बी से बी पॉइंट पहुंचने में एक बार आप स्लो गए। मान लो स्कूल से घर जा रहे हो, एक बार आप 30 की स्पीड में गए और अगले दिन क्या हुआ, आप 40 की स्पीड में गए। तो बेटा डिस्टेंस तो सेम था लेकिन स्पीड आपकी डिफरेंट थी। तो बेटा उस केस में फॉर्मूला बनता है 2x/t1 + t2। t1 + t2 मतलब टाइम डिफरेंस हो गया। टाइम डिफरेंस हो गया भाई, स्पीड अगर ऊपर नीचे होगी तो टाइम ही तो घटेगा बढ़ेगा। तेज स्पीड से आओगे कम टाइम में पहुंचोगे, ज़्यादा स्पीड से जाओगे तो मतलब कम टाइम में पहुंचोगे, और कम स्पीड से आओगे तो ज़्यादा टाइम में पहुंचोगे। तो 2x मतलब सेम डिस्टेंस क्या है, सेम 2x हो जाएगा। ये बेटा फॉर्मूलेज मैंने बता रखे हैं आपने इससे पहले। और बेटा एवरेज निकालना हो इस केस में तो एवरेज का फॉर्मूला था 2v1v2/v1 + v2। बेटा ये बेटा सेम फॉर्मूला मैंने सिखा रखा है। और ड्राइव कैसे होता है, ऐसे होता है। डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछ रहा, सीधा फॉर्मूला याद करो तो अच्छी बात है। पर एवरेज अगर निकालनी है, एवरेज निकाला कैसे, 2x मतलब सेम डिस्टेंस। और बेटा यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर बेटा हमने क्या किया, वेलोसिटी का या वो सॉरी हमने यहाँ पे बेटा टाइम का फॉर्मूला खोल दिया। टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट मतलब x और वेलोसिटी मतलब v, बस वहाँ खोल दिया। अब इन दोनों के नीचे एलसीएम लूंगा तो v1 v2 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, v2x v1x, और बेटा एलसीएम करके ऊपर आएगा 2v1 v2 v1 + v2। और सीधा याद कर लो कौन ड्राइव करने में टाइम खराब करेगा। बेटा केस 2, टाइम सेम हो डिफरेंट स्पीड हो। क्या टाइम सेम हो डिफरेंट स्पीड हो, मतलब ए से बी जाने में आपने मान लो घर से स्कूल जा रहे हो, टाइम बराबर लग रहा है लेकिन स्पीड बेटा ऊपर नीचे कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो। ठीक है, कभी तेज चल रहे हो कभी धीरे चल रहे हो। समझ में आ गया बस बेटा। तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, उस केस में बेटा फॉर्मूला होगा v1 + v2, मतलब डिफरेंट स्पीड लेकिन सेम क्या टाइम। तो टाइम हो गया t1 + t2। ठीक है बेटा, अगला देखो एक क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। और बेटा कॉन्सेप्ट्स की और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो एकदम चैप्टर की वीडियो देखें। रीमा बेटा टुक एक्सकेलेटर, मतलब वो वाली सीढ़ियाँ होती है ना मेट्रो वाली, जो उस पर चलते हैं तो अपने आप चलती हैं, मॉल वाली उस पर चलती है लेकिन वो चल नहीं रहा, लेकिन वो जो एक्सीलेटर है काम नहीं कर रहा। तो भैया वो चलकर ऊपर पहुंच जाती है, उसको टाइम लगता है t1। अगले दिन क्या होता है बेटा, नॉर्मल डेज के अंदर क्या होता है कि वो बेटा सीढ़ी पर खड़ी रहती है और सीढ़ी चलती है, एक्सीलेटर चलता है और वो ऊपर पहुंच जाती है, तो टाइम लगता है t2। एक दिन वो बड़ी जल्दी में थी, क्या थी, बड़ी जल्दी में थी। वो कह रहे हैं कि भैया एक्सीलेटर भी चल रहा है और वो भी चल रही है उसके ऊपर, तो बताओ बेटा कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। बहुत आसान है। पहला केस तो ऐसा, भैया एक्सीलेटर रुका हुआ है, वो चल रही है, क्या वो चल रही है। मान लेता हूँ टोटल हाइट h थी, टोटल हाइट क्या थी, h हाइट थी टोटल, इस हाइट तक उसे चलना था। तो टाइम का बेटा फॉर्मूला क्या निकलता है, बोलो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में
टाइम, ठीक है, और टाइम को बेटा इधर ले जाओ तो फॉर्मूला बनेगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है बेटा। डिस्टेंस क्या है, मतलब एच हाइट चढ़नी है तो डिस्टेंस ही हो गया, और बेटा वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, आर मतलब रीमा नाम की लड़की की वेलोसिटी है, सीधी तो स्टेशनरी, वो तो चल नहीं रही, तो पहले वाले में टाइम ऐसे निकलेगा। सेकंड केस के अंदर लड़की खड़ी है और एक्सीलरेटर चल रहा है, तो लड़की खड़ी है एक्सीलरेटर चल रहा है, सेम फॉर्मूला, पर यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी अब एक्सीलरेटर की, मतलब सीढ़ियों की वेलोसिटी आ गई, ठीक। अब बेटा केस 3 क्या है, केस 3 है लड़की भी चल रही है और एक्सीलरेटर भी चल रहा है, लड़की भी चल रही है और एक्सीलरेटर भी चल रहा है, तेज दौड़ती हुई जा रही है, तो क्या हो जाएगा बेटा, पहली वाली वेलोसिटी और दूसरी वाली वेलोसिटी को आप जोड़ देना, तो हमने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ लड़की आर रीमा, वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर, दोनों को बेटा मैंने जोड़ा, तो क्या निकल के आया एच T1 प्लस एच T2, उन दोनों को बेटा सब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा T1 T2 T1 प्लस T2। नीट में आ चुका है बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखो, बोल रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल की बेटा वेलोसिटी दे रखी है v इक्वल्स टू AT प्लस BT का स्क्वायर। बेटा इस तरह की इक्वेशन जहां भी हो, समझ रहा, या तो डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन करना है। अब पता कैसे चलेगा कि इंटीग्रेशन करना है कि डिफरेंशिएशन करना है, बेटा डिफरेंशिएशन करना होगा तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी होगी, लिमिट्स नहीं दे रखी होंगी, दो वैल्यूज नहीं दे रखी होंगी, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर वैल्यूज दे दे, A से B पर निकालो, इतने से इतने पर निकालो, तो बेटा समझ जाना इंटीग्रेशन करना। और यहाँ पर क्या दिखा रखा है, वेयर A एंड B आर कॉन्स्टेंट देन द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 1 and 2। खुद देखो बेटा लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पर दे दिया है, तो आपको क्या समझ में आया कि भैया यहाँ तो हम सीधा सीधा क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। और इंटीग्रेशन बेटा जिसे नहीं करनी आती और जिसे लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं पता, मेरी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाली बेटा वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत काम आएगी। तो बेटा हमको खुद पता है कि वेलोसिटी जो दे रखी होती है, वेलोसिटी होता क्या है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टाइम, मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन में चेंज इन टाइम। वो क्या दे रखा है, AT प्लस BT का स्क्वायर। इंटीग्रेशन करना है, लिमिट दे रखी है कहाँ से, 1 से 2, मतलब हायर लिमिट क्या है 2 और लोअर लिमिट क्या है 1। तो बेटा इंटीग्रेशन dx, इस पूरे का dx करना है, इंटीग्रेशन AT प्लस BT का स्क्वायर dt, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2। तो बेटा क्या होगा, a है तो बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, बेटा क्या आ जाता है, वेरिएबल के साथ जो कॉन्स्टेंट होता है वो बेटा बाहर आ जाता है, और जो बेटा ये जो यहाँ पर बेटा हमारा क्या है, वेरिएबल है, इसकी जो पावर है वो 1 प्लस हो जाती है, और नीचे 1 वही पावर सेम नीचे प्लस करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर आया हमारा 2 और यहाँ पर आ गया 1 का स्क्वायर। लिमिट दे रखी है अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर सॉल्व हुआ, लोअर लिमिट अपर लिमिट सॉल्व करके मैंने यहाँ दिखा रखा है, पर बेटा बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होता है कि एक बार अपर लिमिट भरते हैं, देखो टी की वैल्यू में क्या भरा 2, और फिर एक बार लोअर लिमिट भरते हैं, तो देखो टी की वैल्यू में क्या रखा 1, और बेटा लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। फिर ऐसे ही बेटा दूसरे के साथ करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, और देखो आंसर क्या है A3 B7, नीचे 2 और 3 तो था ही, तो बेटा ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। अब बेटा वो बच्चे जिन्हें इंटीग्रेशन नहीं आती है, जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेटा मत करें, क्योंकि अगली बार इससे कुछ अलग क्वेश्चन आएगा तो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये है प्रॉब्लम। तो इंटीग्रेशन सीख लें आप, ठीक है बेटा। अगला क्या है, दो कार दे रखी हैं P एंड Q स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एट द सेम टाइम, एक टाइम पर दोनों चली, ठीक है। अब वो बोल रहा है देयर पोजीशन SR, पोजीशन दे रखी है पहली वाली कार की पोजीशन और सेकंड वाले कार की पोजीशन दे रखी है। एट व्हाट टाइम क्या डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम कब होगी, मतलब पहली वाली की वेलोसिटी VP मान लो, हाँ VP मान लो, और दूसरे की या दूसरी कार Q है तो VQ मान लो। तो भाई वेलोसिटी खुद निकाल लो, या X का फैक्टर दे रखा है, पोजीशन फैक्टर दे रखा है, तो बेटा VP क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन अपन चेंज इन टाइम। पोजीशन क्या है X, तो बेटा वाला X हो गया, ठीक है। V चेंज इन पोजीशन अपन चेंज इन टाइम, दूसरा क्या है F माइनस, हाँ। अब ये बेटा ये कैसे है, आप क्या बोलोगे भैया यहाँ तो ये लिखा था, यहाँ पर ये कैसे आ गया, बेटा इसकी डिफरेंशिएशन कर दी है, dx/dt, मतलब डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं बेटा, रूल्स में बता रहा हूँ शॉर्टकट में, पर आप देखना वीडियो। बेटा कांस्टेंट को वेरिएबल से अलग कर देते हैं, फिर बेटा कांस्टेंट की जो भी पावर होती है, इस केस में 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी पावर को आपस में माइनस कर देंगे, तो 1 - 1 टी की पावर 0, टी की पावर 0, जिसकी भी पावर 0 होती है हो जाता है 0, वो सॉरी 1 हो जाता है, तो a × 1 हो गया खाली a। अब b में b बाहर आ जाएगा, t की पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई t की पावर 2 में से 1 माइनस, ये हो गया बेटा t की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 हो गया 2bt। बेटा इसी तरीके से ये सॉल्व हुआ है, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आएगी वो बेटा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। अगला देखो,
अब मेरे को केस क्या बता रखा है कि दोनों वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, वी पी प्लस वी पी इक्वल्स टू वी क्यू होना चाहिए, पी गाड़ी है फिर क्यू गाड़ी है। तो बेटा मुझे पता है मेरी पहली वेलोसिटी निकली ये, दूसरी निकली ये, दोनों को बेटा आमने सामने रखा, सेम फैक्टर्स को यहाँ रखा, टाइम निकालना है, टाइम को यहाँ छोड़ दो, बाकी को उधर भेज दो, आंसर आ गया। नीट में आया हुआ है ये क्वेश्चन, AIPMT में भी आया हुआ है और JEE में भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब बस इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक सीधे रोड पे बेटा एक बस चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब एक स्कूटी विश टू ओवरटेक द बस। अब एक स्कूटी है पीछे से, जो कि बेटा स्कूटी वाला क्या चाहता है कि वो बस को 100 सेकंड के अंदर अंदर ओवरटेक कर दे। मतलब एक तो वो जितना भी पीछे है, कितना पीछे है, 1 किलोमीटर पीछे है। तो इसका क्या मतलब है, जो बस जिस स्पीड से जा रही है वो ठीक 1 किलोमीटर खुद वो पीछे है, तो उसको इतना, तो रिलेटिव मोशन का एक एग्जाम्पल, तो बेटा उसको इतनी तेज चलानी है स्कूटी कि वो 1 किलोमीटर को भी कवर कर जाए और बस से भी आगे निकल जाए। टाइम सिर्फ 100 सेकंड के टाइम के अंदर वो ऐसा करना चाहता है। ठीक है, एट व्हाट स्पीड शुड द स्कूटी चेज द बस। तो भैया अपनी स्कूटी को अपनी स्पीड कितनी करनी पड़ेगी, कितनी करनी पड़ेगी। तो बेटा बस की स्पीड तो दे रखी है पहली, कितनी 10 मीटर पर सेकंड, और बेटा डिस्टेंस दे रखी है इनके पीछे कितनी 1 किलोमीटर, मतलब मीटर की बात करें तो 1000 मीटर, और टाइम दे रखा है 100 सेकंड के अंदर बेटा किसको, इस स्कूटी को, ये स्कूटी मैंने बनाई हुई है बहुत बढ़िया वाली, इसको बेटा पार करना है, क्या करना है, इसको क्रॉस करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिलेटिव मोशन हो गया। बेटा जिसने मेरे चैप्टर वाली वीडियो देखी वो समझ जाएगा, रिलेटिव मोशन हो गया, किसी के रिलेशन में मोशन हो गया। अब स्कूटी के रिलेशन में हो गया बस का मोशन, तो क्या होगा, VSB, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्कूटी विद रिस्पेक्ट टू बस। बस के संदर्भ में एस की वो स्पीड है, रिलेटिव वेलोसिटी, तो होता है बेटा VS माइनस VB, वेलोसिटी ऑफ स्कूटी माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। ठीक है, तो अब खुद देख लो, वेलोसिटी ऑफ किसकी निकालनी है हमको, नाउ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्कूटी। मैंने खुद यहाँ पर बेटा एक फुल फॉर्म लिख दी है कि इसका मतलब क्या हुआ। तो वेलोसिटी रिस्पेक्टिव, यह रिस्पेक्टिव, यह रिलेटिव, क्या रिलेटिव, हाँ एस रिलेटिव बेटा डिस्टेंस है कितना, बेटा इन दोनों के बीच में 1000 मीटर का क्या है, 1000 मीटर का डिस्टेंस है, और टाइम 100 सेकंड के अंदर कवर करना है। तो बेटा इसको मैं काट दूं तो मेरा आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ये मेरी रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली में आई है। तो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी तो आ गई, तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। अब इसके अंदर मुझे वेलोसिटी ऑफ स्कूटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी ऑफ बस 10 पहली दे रखी है, 10 पहली दे रखी है, तो इसको छोड़ दो, इसको यहाँ भेजो, 10 + 10 20 मीटर पर सेकंड बेटा अपनी स्कूटी को स्पीड करनी पड़ेगी बस को ओवरटेक करने के लिए। मजा आया क्वेश्चन करने में। ठीक है बेटा, अगला देखो, अ कार इज मूविंग फ्रॉम X to Y विद अ यूनिफॉर्म स्पीड VU एंड रिटर्न्स टू X विद अ यूनिफॉर्म स्पीड VD। इसने बोला भैया X से Y जा रही है कोई गाड़ी, पहली स्पीड थी VU और उसी फिर वो वापस आ गई, उसी पाथ पर क्या आ गई, वापस आ गई। तो क्या पूछ रहा है, VD। उसने बोला VD, पहली स्पीड थी VU, जिस स्पीड से गया VU, जिस स्पीड से वापस आया VD। ठीक, पूछ रहा है एवरेज स्पीड बताओ, क्या एवरेज स्पीड बताओ। अगर बेटा हाँ टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, यही बेटा एवरेज होता है, तो V1 V2 अपन में टोटल वो। लेकिन बेटा अगर यहाँ पर हमसे स्पीड की जगह वेलोसिटी पूछ लेता तो जीरो हो जाती। पूछो क्यों, क्योंकि बेटा एक ही पोजीशन अगर X से Y जा रहा है और उसी पोजीशन में अगर ये वापस आ जाता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती, वेलोसिटी जीरो हो जाती, खेल ही खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, द पोजीशन X ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम T, ऐसा ये दे रखा है, पोजीशन किसी की पोजीशन दे रखी है, वेयर X इन मीटर एंड T इज इन सेकेंड। चलो ठीक है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड अलोंग X डायरेक्शन। वो कह रहा है भैया मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, मतलब कह रहा है कितना मैक्सिमम जा सकता है और कितना मिनिमम जा सकता है। तो बेटा मैक्सिमम स्पीड मिनिमम स्पीड जहाँ भी आए समझ लेना मैक्सिमा और मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। ये मैक्सिमा मिनिमा क्या है, तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बताते हैं। सबसे पहले पोजीशन दे रखी है, क्या पोजीशन दे रखी है बेटा, पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकालोगे, dx/dt करके, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करके, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करके। डिफरेंशिएशन बेटा जैसे नहीं करनी आती फिर वही बात वीडियो देखो। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है, 9 बेटा तो बाहर आ जाएगा, 2 ऊपर पावर में तो आगे आगे मल्टीप्लाई होगा, 9 × 2 18 हो गया, और t की पावर 2 थी तो 1 रह गई tt। अब 3 आगे आ गया, मल्टीप्लाई 3 और 3 पावर 3 रह गई 2, ये हो गया बेटा डिफरेंशिएशन किया। मैंने खुद बताया था जब पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, क्या वेलोसिटी मिल जाएगी, मतलब चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अच्छा अगली चीज़ देखो बेटा, अब ये खुद दे रखा है, क्या खुद दे रखा है, ये मेरा बेटा एक पोजीशन मेरी पूरी की पूरी सॉल्व हो गई। ये कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गया बेटा,
यहाँ से ये कैसे आया? तो बेटा मैक्सिमा और मिनिमा वाली कंडीशन में याद रखना कि पहले डिफरेंशिएट करते हैं और फिर उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं टाइम लाने के लिए, उसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं। तो डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो 18 बाहर आ जाएगा, dt बाई dt 1 हो जाएगा, तो 18 का 18 रह गया, फिर 3 बाहर आ जाएगा, 2 आगे मल्टीप्लाई, 3 2 6, t टू की पावर क्या हो गई 2 माइनस 1, तो t रह गया, तो इक्वल्स टू 0, t आ गया 3, यहाँ पर आ गया बेटा टाइम 3। अब यहाँ पर खुद देखो, मैंने देखा मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन के लिए डबल डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, और देखो वैल्यू नेगेटिव आई तो मैक्सिमा है या मिनिमा। कह रहा है चेक कैसे करेंगे कि मैक्सिमा ही है या नहीं है, मिनिमा है या वैल्यू है? तो बेटा कुछ नहीं करेंगे, डबल डेरिवेशन करने के बाद इसको बेटा पुट कर देख लेना यहाँ पर 3 को, अगर भैया नेगेटिव वैल्यू दे दे तो समझ जाओ कि मैक्सिमा की वैल्यू है। पर बेटा वो कंडीशन आपको इस तरह की देंगे नहीं नीट के अंदर, क्योंकि उनके पास बेटा इतना टाइम नहीं होता और वो भी क्वेश्चन इस हिसाब से देते हैं कि बच्चा जल्दी से सॉल्व कर ले। अगर आप इसे क्रॉस वेरिफिकेशन करने में लग गए तो आप बेटा फंस जाओगे और कई आगे के क्वेश्चन छोड़ जाओगे, है ना। तो देखो इसका बेटा डबल डेरिवेशन किया तो -6 आया, कब आया? सब्स्टिट्यूट करने के बाद। क्यों बेटा? टी की वैल्यू मैंने इक्वेशन में डाल कर देखी, तो ये रही इक्वेशन मेरी, क्या रही? ये रही इक्वेशन। इस इक्वेशन में बेटा मैंने जब डाल के देखी, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, यही थी ना पोजीशन की, इसमें डाल के देखी तो बेटा मेरा आंसर क्या आया? 54। क्या? 54। ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव द मैक्सिमम स्पीड, तो बेटा पोजीशन होगी 54। ठीक है बेटा, हो गया। अगला देखो, अब बस मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है भैया एक बस चल रही है, क्या दे रखा है? एक बस अलोंग स्ट्रेट लाइन चल रही है, स्पीड क्या दे रखी है? 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर। आफ्टर 2 सेकेंड स्पीड क्या होगी? अगर वह बेटा स्पीड ये रही, अब एक्सेलरेशन भी दे रखा है कि वो बढ़ रही है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? बढ़ती हुई वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ेगी। जो भी ये स्पीड है इससे बढ़ रही है। किस स्पीड से बढ़ रही है? 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है। तो कह रहा है 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड होगी क्या? 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड होगी क्या? तो बेटा देखो दे क्या क्या रखा है, इनिशियल स्पीड दे रखी है ना, फाइनल स्पीड ही तो पूछ रहा है। इनिशियल दे रखी है, इनिशियल होती है यू दे रखा है, वी पूछ रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है। तो बेटा इसमें फॉर्मूला लगेगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। कैसे पता चला? क्योंकि बेटा यही एक फॉर्मूला है, इसमें दोनों चीजें भी दे रखी हैं और जो पूछनी है वो भी निकल सकता है। तो v इक्वल्स टू बेटा u दे रखा है, इनिशियल स्पीड 20 प्लस एक्सेलरेशन दे रखा है 4, टाइम दे रखा है 2 सेकंड, v आ गया बेटा 28 मीटर पर सेकंड, मतलब 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड 28 मीटर पर सेकंड होगी। तो बेटा इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चंस की वीडियो भी आगे आती रहेगी, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो।